तो बताइए, कैसे हो मेरे भाई आप लोग? क्या हालचाल है? तो आज हम अलजेब्रा की क्लास शुरू कर रहे हैं और अलजेब्रा में देखना एडवांस मैथ की पहली टॉपिक हमने अलजेब्रा चालू किया है, जो हर लोगों को समझ में भी आएगा। बस बशर्ते ये है कि आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और जितने चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से सीखते हैं तो हमें लगता है कि हर टॉपिक हर चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और चीज़ें भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, अलजेब्रा की क्लास देखते हैं। इसमें पहले कुछ ऐसे फार्मूला होते हैं जिसके जाने बगैर हमें लगता है कि आगे आप पूरे चैप्टर में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे फार्मूला है जिसको पहले क्या करना है कि पहले आपको देख के याद कर जाना है, ठीक है। ऐसे बेसिकली कुछ फार्मूला ऐसे होंगे जो पहले से आप जानते भी होइएगा, लेकिन हम पूरे चैप्टर को फार्मूला पे देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ फार्मूले का इस्तेमाल भी होगा। हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि क्वेश्चन विद इन 5-7 सेकंड में बन जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको पहले देखने की कोशिश कीजिएगा। कैसे कैसे हम देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए कि हम पहला लिखते हैं। पहला यहाँ पे पहला एक फॉर्मूला देते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपको पता होगा कि आप बचपन में इसे पढ़े भी होंगे, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ये आपको याद होगा, ठीक है। इसी को हम दूसरा तरीका से भी ऐसे भी लिखते हैं। इसका एक फॉर्मूला और निकल के आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। हम ऐसे भी लिखते हैं। आपको होगा जी सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऐसे भी लिखना बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या है? यहाँ पे दूसरा नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से कितना यहाँ पे करोगे तो माइनस में 4ab आ जाएगा। जैसे इस वे में भी हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या लिखा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको दूसरे तरीका से हम ऐसे भी लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखना, इसको आप कहोगे इसको ऐसे क्यों लिखें, तो इस देखिए, इसको जब ब्रेक करोगे तो यही मिल जाएगा। वो कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab में प्लस 4ab जोड़ोगे तो प्लस 2ab मिल जाएगा ना। यानी हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। उसी तरीका से इसको देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस 2ab अब माइनस 4ab मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 2ab मिल जाएगा ना। तो इस वे से भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया ना? आगे देखिएगा, अगला तीसरा नंबर फिर से हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में कितना? 3ab इंटू में a प्लस बी होता है। इसी को अगर दूसरे वे में लिखोगे तो कितना लिखोगे? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी। इस दोनों को गुना कर दो, फिर इसको गुना कर दो तो प्लस में कितना? 3ab स्क्वायर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलिए, ये चीजें समझ में आ रहा है? क्या किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। हमें लगता है डाउट नहीं होनी चाहिए। बस इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल आपको याद कर जाना है, जिससे आपको क्या होगा, आगे चल के काफी सहूलियत होगी चीजों को हैंडल करने में, क्वेश्चन को बनाने में। अगला चौथा नंबर फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी का होल क्यू जो होता है वो होता है ए क्यू। यहाँ पे फिर से कितना? माइनस में बी क्यू माइनस में कितना? 3ab इंटू में a माइनस बी होता है, ठीक है ना। आगे इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे ए क्यू है, माइनस में बी क्यू है, माइनस में फिर से 3a स्क्वायर बी। देखो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस में 3ab स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देते हैं तो आपको जब तक फ्लुएंटली याद नहीं रहेगा ना तो चीजें आपको जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे सोचने समझने के लिए समय ही नहीं मिलता। जो आपको पहले से बिल्कुल कंठस्थ है तो ठीक है, नहीं कंठस्थ है भैया तो आप बैठे रहिए, सीधे सी बात है। क्योंकि वहां पे समय आपको 25 से 30 सेकंड हर एक क्वेश्चंस पे मिलती है, तो आप कैसे बैठ के सोचोगे? तो इसलिए हर चीजें जुबान पे कर लेना है आपको। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो जो भी चीजें हम बताते हैं लगभग उसको इतना कंठस्थ रखो कि कहीं से भी कोई कुछ पूछे तो आप फ्लुएंटली उसका जवाब दे पाओ, ठीक है ना। अब देखिए
आगे है एक और हम लिखते हैं नेक्स्ट, जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको ऐसे लिखता है कि ए क्यू प्लस में बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा ना तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ प्लस होगा, जैसे अगले ही फॉर्मूला में हम लिख के आपको बताते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको देता है ए क्यू माइनस में बी क्यू का अगर लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। हम ऐसे भी लिखते हैं, क्लियर है ना, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मेरे भाई प्लस होगा तो यहाँ माइनस ए बी, यहाँ पर अगर माइनस का निकालोगे तो यहाँ प्लस ए बी। बस इतना सा कार्य करना है। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो। आपको हो गया नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अगला फिर से हम एक और लिखते हैं, जो ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे एक होता है और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? ये आपको पहले से भी पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, जिसको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है, बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है इन सारे फॉर्मूले को। एक और अगला लिखते हैं, जो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। क्या इसे लिखेंगे जो देखना भाई, जैसे मान लो कि यहाँ पे 8 नंबर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे फिर से आता है 2ab प्लस में 2bc, और यहाँ पे फिर से कितना 2c है, ध्यान देना। यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 2bc प्लस में कितना 2ca। इसको आपको बिल्कुल जुबान पे याद रखना है। इसको क्या करना है, बिल्कुल ही जुबान पे याद रखना है। अभी 2-3 और हम लिखते हैं, इसको फटाफट लिखने का काम कीजिएगा। जैसे इसको आप लिख लेते हो तो फिर हम आगे और आपको लिखाते हैं। 1-2-3 फॉर्मूला और लिखेंगे, फिर हम आगे जैसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम सिलेबस पे आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है पकड़ मजबूती से बन पाएगा चैप्टर पे। और पूरे एडवांस मैथ की हर टॉपिक को, हर चैप्टर को हम इतना आसान बना देंगे कि आपके मन में कभी ये सवाल ही नहीं उठेगा कि एडवांस मैथ की टॉपिक भी हार्ड होती है। ठीक है, बिल्कुल इतना आसान, इतना यानी इतना हम आसान बनाएंगे ताकि आपको कभी कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप 2-4 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे सकते हो, भी बिना कलम उठाए हुए। ये स्पीड बनेगी आपकी। ठीक है, जल्दी से इसको फटाफट लिखो, लिखो भाई जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए। क्या हो गया लिखा हुआ, जल्दी करो भाई। थोड़ा जल्दी से फास्ट लिखने का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, ठीक है, ताकि आगे हम देख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हो गया है सभी लोगों का? अगर हो गया है तो जल्दी से बोल दो एक बार हाँ। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे देखना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना भाई। चलिए यहाँ पे बिल्कुल हम एक ब्लैंक पेज ले लिए हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए। चीजों को बिल्कुल ही देखना, डीपली हम देखेंगे, और बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से डिफिकल्ट, हर लेवल की क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको जो है कहीं पे कोई दिक्कत ना बने। इसलिए हर लेवल की चीजें को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। जैसे ध्यान दो, अगला जो एक और फॉर्मूला निकल के आता है, जो ध्यान से देखना, शायद हम लोग 8 नंबर तक कर लिए थे ना, हाँ जी 8 नंबर तक हो गया था। चलिए 9वां नंबर, यहाँ पे 9 नंबर एक और फॉर्मूला निकल के आता है, जो बिल्कुल ध्यान से देखना प्यार से। यहाँ पे क्या है, ध्यान देना बुआ, कि ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर करो, फिर से क्या लिखोगे, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ऐसे लिखोगे ना। इसी को हम कितना लिखेंगे, 1/2 इंटू क्या लिखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस में कितना लिखोगे प्लस, प्लस में कितना फिर करोगे यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में फिर से कितना करोगे यहाँ पे प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये बचपन से हमें लगता है कि कई एक टाइम से पढ़े भी होंगे आप, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी किए होइएगा। क्या सबको याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो मतलब होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। क्या बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल लो। नहीं ना है, नहीं है। अब आगे देखिएगा एक और लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना है, थोड़ा एक दो फॉर्मूला जो थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है, ध्यान से यहाँ देखना। जैसे मान लो मेरे भाई, मान लो यहाँ पे ऐसे दे दे आपको ए क्यू प्लस में बी क्यू, यहाँ पे प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc, इसका जो वैल्यू, इसके दो फॉर्मूला निकल के आएंगे, इसके दो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो कौन कौन होगा जरा देखना, जरा देखना। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला कौन कौन होता है? पहला होता है ए प्लस बी प्लस सी इनटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, फिर से माइनस ए बी, फिर से होता है माइनस बी सी, फिर से होता है माइनस सी ए। ठीक है ना, ऐसे करके लिखते हैं। दूसरा एक और होता है, बताओ किसी को याद है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक दूसरा फॉर्मूला भी फटाफट बता दो भाई मेरे, जल्दी से बता दो। दूसरा तरीका से हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या किसी को याद है? बोलो बोलो भाई। देखिए एक और दूसरा होता है कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर से इंटू, फिर से होता है इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में फिर से होता है सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे करके भी एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसका? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। फटाफट जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे अपने सिलेबस अपने टॉपिक पे आते हैं। जल्दी से लिखना। अगर हो गया है तो जल्दी से बोलिए, आगे देखें क्या। अच्छा एक बात बताइए, हमें एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ढंग से अगर बात किया जाए, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट की भी हम बातें करें इसमें, तो इस चीजों को यहाँ लाते हैं, इन चीजों को यहाँ बताने की कुछ कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है मेरे भाई, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मान लो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है ना कि 0 ये क्या बना देगा मेरे भैया, ये 0 बन जाएगा। और 0 मल्टीप्लाई, ये पूरा के पूरा 0 के मल्टीप्लाई में ही नहीं, पूरा के पूरा नंबर है। आप कहोगे जी सर ये पूरा के पूरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे है वो 0 गुना में है। और आपको पता है 0 गुना समथिंग 0 होता है ना, यानी 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है। तो आप मुझे बताओ 0 मल्टीप्लाई समथिंग अगर 0 होता है, अगर इसका वैल्यू 0 मिल जाए तो ओवरऑल क्या बन जाएगा 0। जैसे ही 0 बनेगा तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं देन, यहाँ पे देन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देन, ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से देखना, कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc होगा। क्या इस चीज से अब आप सहमत है? क्या ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा? हमें लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए। अगर ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होगा, यहां भी अगर 0 कर दोगे तो 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा। दोनों ही केस से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू इधर आकर 3abc के बराबर हो जाएगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
का वैल्यू 3abc के बराबर होता है। बोलिए क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप। हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या इसमें अभी भी किन्हीं को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। हमें लगता है कि नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं ना है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है तो बोल लो। आप कहोगे जी सर। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे आगे देखें क्या। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से देखना है, यहाँ पे सीखने की कोशिश करना है। यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो अब चलो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हम अपना टाइप 1 चालू करते हैं और टाइप 1 की जो कुछ क्वेश्चंस होती है ना उसको देखने की भी कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखो। चलो अगर आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आया, इस टाइप की क्वेश्चन आया, क्या बोलता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8.5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का। तो कैसे बनाओगे मेरे भाई, कैसे बनाओगे जब बताओ। तो आप कहोगे सर या तो बनाएंगे थोड़ा मेथड से बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम आपको पहला में दोनों बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से देखे हैं, बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से भी डिफिकल्ट हम देखेंगे। आपको कोई भी ऐसी टॉपिक चैप्टर में नहीं लगेगा कि हम सर छोड़ दिए हैं। हर चैप्टर को बिल्कुल डीपली यहाँ पढ़ाएंगे, बस आपको डेली बाय डेली मेहनत करके पढ़नी है, ठीक है ना। जरा देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जरा देखने की हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल प्यार से देखना मेरे भाई। हमें एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन में देता है कि हमें क्वेश्चन लिखते हैं इफ x प्लस 1/x का जो वैल्यू है, x प्लस 1/x का जो वैल्यू है, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। आपको बताना है कि बताइए ना एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, यही तो आपको बताने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो मेरे भाई एक चीज देखो, जरा एक चीज देखो, हम बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आपको पता है ना, ध्यान देना कि एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या निकलता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, जो हम फॉर्मूला बताए हैं। अगर इसी तरीका से a की जगह भैया 100 और b की जगह 1/x हो, इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab, x गुना 1/x। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल ही ऐसा ही मिलेगा। और सर ये x से ये x कट भी जाएगा, ये x से ये x कट भी जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है सर, ये x से ये x कट भी जाएगा, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, ये x प्लस, ध्यान देना भाई, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हो, यहाँ केवल क्या बचा +2, +2 को जब इधर लाओगे तो क्या बनेगा -2। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर है, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा समझने की कोशिश भी करना, यहाँ पे समझने की कोशिश भी करना। अगर मान लो कि हम इसको a मान ले, इसको क्या मान ले, a, यहाँ पे a मान ले, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a होगा ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 2 लिखोगे, यही ना एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिला। आप कहिएगा जी सर बिल्कुल सही, यानी a स्क्वायर -2 मिलेगा डायरेक्ट। तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम बिल्डअप कराते हैं तुम्हारा, वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे करोगे जरा देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। यानी अब से अगर जब भी आपको क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू a गिवन दिखाई दे, तो आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो सीधे इसका क्या करना है, स्क्वायर करोगे, अपने मन से 2 घटाओगे। ये कैसे होता है, सारी प्रोसीजर भी हमने समझाया आपको, ठीक है ना। ये सारी प्रोसीजर हम बिल्कुल डीपली आपको बताते हुए चलेंगे। यानी a स्क्वायर माइनस में 2 हुआ, यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आप कहोगे जिससे बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। अब जरा देखिए उसी तरीका से अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 लिखो ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो सर, माइनस में 2 कर दो, आंसर 7 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना हो जाता है 7, यानी आंसर 7 है।
यानी एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 हो जाएगा। आप कहिएगा जी सर बिल्कुल सही। क्या अब ये क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है? आप कहोगे जी सर। तो एक क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, जल्दी से बना के दिखा दो। यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर मान लो कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 है और आपको कहता है कि भैया मेरे बता दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा। जल्दी से आपको पलक झपकते ही सबका आंसर दे देना है। बताइए x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो एक्स के स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा ना सर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यानी 4 का स्क्वायर अब माइनस में 2, 16 में से 2 गया तो 14 होता है सर, जो कि आपका आंसर है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14 होता है। बोलिए क्या ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन हम और देते हैं जो आप जल्दी से बनाना। बताओ मेरे भाई, अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर कोई नंबर 6 हो तो बताओ ना एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो एकदम जल्दी से बोलोगा, बेटा आ गया होगा 6 का स्क्वायर 36 होता है सर, 36 में से 2 जाएगा तो 34 मिलेगा सर, बात खत्म। यानी आंसर 34 होगा। यानी ये देखोगे ये लिखोगे, ठीक है। इतना स्पीड आपको बनाना है कि ये चीजों को यहाँ पे ये देखोगे इसको लिखोगे, इस स्पीड से आपको क्वेश्चन को करना है। क्या बताइए, ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है? अगर आ रहा है तो इसको फटाफट लिखो, फिर हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिखिएगा फिर आगे देखते हैं। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो बोल लो मेरे भाई। हमें लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं है तो चलिए अब हम आगे आते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हमारा ये आ गया, फिर से देखो जरा ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ध्यान देना मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं आपको, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल प्यार से देखते रहना है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन हम ऐसे लिखे मेरे भाई x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे भैया 5 है, ठीक है। आप कहोगे जी सर। तो अब आपसे बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, और एक और क्वेश्चन देता है एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान बताइए। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स के पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स के पावर 4, यानी 2 क्वेश्चन से ये दोनों का आंसर बताना है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर? कैसे कैसे बनाओगे? तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, बिल्कुल प्यार से देखना इस कॉन्सेप्ट को। अगर मान लो इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर मान लो कि ए है, तो आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस में 2 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? तो ए स्क्वायर माइनस में 2 मिलेगा। सपोज अगर मान लीजिए कि अगर इसका ये ओवरऑल यानी इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना, कुछ ना कुछ तो निकल के। जैसे देखो यहाँ पे कितना है 5, तो इसको क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, अब माइनस में कितना 2 करोगे तो 25 में से 2 गया तो कितना होता है मेरे भाई? तो 23। ये 23 तो कोई ना कोई एक, देखो इसको घटाने के बाद कोई ना कोई वैल्यू एक 23 तो आया है ना, उसी तरीका से इसको भी घटाने के बाद कोई ना कोई वैल्यू एक तो आएगा ही, वो बी है। मान लेते हैं वो वैल्यू कितना है बी, वो वैल्यू कितना है बी। जैसे वो वैल्यू बी मिला तो आपको फिर क्या करना है अगले स्टेप में कि x के पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स के पावर 4 अगर निकालना है तो सीधे फिर से अब ये जो नंबर आएगा ना उसको क्या करना है स्क्वायर, फिर से क्या करना है अपने मन से 2 घटाना है। ये 2 क्यों घटाते हैं हमने शुरू में ही आपको बताया है, ये शुरू में ये प्रोसीजर हमने बता दिया है कि हम 2 क्यों माइनस करते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो तो इसी तरीका से यहां भी जब सॉल्व करोगे ना मेरे भाई तो क्या मिलेगा 23 का स्क्वायर मिलेगा माइनस में 2 मिलेगा। तो बताओ
तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया है कि अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखो, 1 से 25 तक का क्यूब याद रखो और कम से कम 1 से 30 तक का टेबल याद रखो और जो भी छोटी छोटी कैलकुलेशन है उसको भी याद रखो ताकि आपकी स्पीड बिल्डअप होते चली जाएगी। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो मेरे भाई मैथ में उतना भी स्पीड बढ़ा नहीं सकते हो आप। तो इसका मतलब देखो 23 का स्क्वायर जिस बच्चे को याद है अच्छी बात है, नहीं याद है मेरे भाई याद करो। 23 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, क्या किसी को याद है? 529 होता है, 529। 529 में से 2 गया मेरे भाई तो क्या मिलेगा? 527, जो कि आपका आंसर है 527। 527 जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा 527, आपका आंसर होगा। क्या बोलिए इस चीज से अब आप सहमत हैं? क्या ये चीजें, इस चीजों से आप सहमत है? क्या इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बोल लीजिए। हमें लगता है कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपको, नहीं ना है? चलिए अगर कोई डाउट है ही नहीं तो फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करते हैं, जब बना के दिखाना क्या होगा उसका आंसर, फटाफट बताना मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन पहला था, यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन देते हैं, देखना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, x प्लस 1/x का वैल्यू मान लो कि मेरे भाई यहाँ पे कोई नंबर देता है, कोई ऐसा नंबर जैसे मान लो कि 6 है, यहाँ पे फिर से देगा आपको, बोलेगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए सर। एक बोलता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू बताइए सर। क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी बना के दिखा दो भाई, जल्दी जल्दी करके बता दो क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे। जल्दी से करके बता दीजिए क्या बन गया कि नहीं का। अगर ये बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो भाई बनाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई आपका योगदान आपको नहीं दे सकते, आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए हो गया ना। देखिए यहाँ पे कितना है, 6 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई, अब आपको तो डायरेक्ट लिखना चाहिए, इतना क्यों करे भैया। यानी आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना? 36। 36 में से क्या जाएगा? 2, तो क्या मिलेगा? 34। 34 यहाँ पे आंसर हो गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी क्या करना है? 34 का स्क्वायर माइनस में 2। 34 का स्क्वायर माइनस में 2। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को याद ही नहीं है स्क्वायर, अब 34 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तब कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 34 का स्क्वायर और फिर से कितना? माइनस में 2। 34 का स्क्वायर माइनस में 2 आएगा। अगर 34 का याद नहीं है तो हम इसका नंबर सिस्टम की पहले क्लास जाकर देखो, पहला दूसरा तीसरा क्लास देखो, हर कैलकुलेशन अगर याद नहीं भी है फिर भी हम निकालना सिखाए हैं, वहां से जाकर सीखिए। प्ले लिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम की पहला क्लास देखिए, पहला क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल 1, 4 थे 12 ना 24, 24 एक 25 के 5 हासिल 2, और फिर से 3 का स्क्वायर कितना? 9 होता है, और 9 2 11, 1156 मिलता है। 1156 मिलता है जो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है मेरे भाई तो याद करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आपकी मदद। याद करो, या तो ऐसे निकालोगे तो निकालने का भी भरोसे नहीं रहो, रखो, हम तो निकालना एक लाइन में सिखाए हैं, लेकिन एग्जाम में मेरे भाई आपको जितना चीजें याद रहेगी ना वही आपको याद रखना, प्लस पॉइंट आएगा, प्लस पॉइंट में चीजें आते रहेगी, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना? 16, 4 थे 12 ना 24, एक 25 के 5 हासिल 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, 1156 में से 2 गया, क्या बनता है? 1154। अगर ये पेपर में होता तो हम इकाई अंक से देख लेते। 4 का स्क्वायर 16, 6, 6 में से 2 गया तो कितना बनता है? 4। यानी जिस ऑप्शन के इकाई अंक पे 4 होता है आंसर लगाते आगे बढ़ते। किसी के मन में ये चल रहा होगा अगर दो ऑप्शन में अगर इकाई अंक पे 4 होता तब क्या करते? तो मेरे भाई हमारे पास बहुत जुगाड़ है, यूनिट डिजिट से देखेंगे, डिजिटल सम से देखेंगे, कुछ ना कुछ तो देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी फटाफट बनाएंगे, ठीक है। बोलो क्या इसमें कोई दिक्कत अभी भी है तो बोल लो, नहीं ना है? नहीं है सर। चलिए तब हम आते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन तैयार है, फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है वैसे वैसे आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और आपको उसका जवाब भी देना है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या मिलेगा भाई, फटाफट जल्दी से बता दो क्या मिलेगा इसका आंसर।
तो आप कहोगे सर यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना है 7.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है ना, एक चीज बताइए, ध्यान से देखना है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले केस का है। चलो एक और स्लाइड हम लेते हैं, माइनस वाले केस का भी हम देख लेते हैं, जो बिल्कुल ध्यान से देखना भाई मेरे, बिल्कुल थोड़ा प्रेम से यहाँ देख लेना है। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 3 है, आपको बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, और दूसरा बोलता है एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू बताइए। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? जरा देखो, इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लिखते हैं, जरा देखना मेरे भाई। अगर मान लो कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे a गिवन है, क्या गिवन है? a। x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या गिवन है? a। और आपको कहता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो सीधे क्या करना है? a स्क्वायर। देखो यहाँ अगर प्लस था ना, प्लस, तो आप यहाँ -2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इस बार माइनस में है, तो माइनस में होगा तो क्या करोगे? +2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ +2 जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ -2 जाएगा, ऐसे याद रखना। अब देखो x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 जब करोगे, अब तो आप इससे बनाओगे ना, इससे। आपने तो पता है, आपको तो पता है मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भैया, आपको पता होगा इस चीज को कि आप इसी को क्या मानते हो? b, यानी a स्क्वायर प्लस 2 का कोई ना कोई एग्जैक्ट डाटा आएगा। जैसे एग्जैक्ट डाटा यहाँ भी आएगा, देख लो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे, माइनस है तो प्लस में 2 लिखोगे, 9 प्लस में 2 कितना होता है? 11। 11 तो कोई ना कोई एक फिक्स नंबर भी तो आया है ना, उसी 11 के तो कोई ना कोई यहाँ पे b आया होगा, b। तो यहाँ पे फिर कैसे सोल्व करोगे? जरा देख लो, b का स्क्वायर लिख दो, आप कहोगे जी सर यहाँ क्या है? प्लस, प्लस से इधर आओगे तो किस में आओगे? माइनस में, बात खत्म। माइनस से आओगे तो प्लस में, अब प्लस से आओगे तो माइनस में। बस ये कॉन्सेप्ट होती है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से देखना है। क्या मुझे बताइए, ये चीजें अब आपको समझ में आ रहा है? क्या इस चीज को आप अच्छे से कैच कर पा रहे हो? आप कहोगे जी सर। देखो यहाँ पे फिर से उसी तरीका से यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? 11 का स्क्वायर करो, यहाँ देखो प्लस है तो इधर क्या लिखोगे? -2। 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 गया में भैया 119 मिलेगा, जो कि आपका आंसर है। बोलिए, क्या अभी भी कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया है? तो बोल लो, फटाफट बोल लो, फिर हम आगे देखेंगे। हमें लगता है कि बहुत आसान टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, हमने तो बिल्कुल बेसिक बेसिक देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें देख रहे हैं। क्यों, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो अगला एक और क्वेश्चन देते हैं, जो फटाफट तुम करके दिखाना। x माइनस वन बाई एक्स, देखो किसी के मन में चलता होगा कि सर यहाँ भी माइनस हो जाए, तब मैं भाई वो आगे की टाइप में पढ़ाएंगे, यहाँ पे माइनस दे देगा तब कैसे बनाएंगे, तो इस प्रोसीजर ये नहीं रहेगा, प्रोसीजर उसका बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे ही एक्स का स्क्वायर करते हो तो वैल्यू पॉजिटिव जाता है, तो यार पॉजिटिव वाली चीजें हम सिखाएं, जैसे आप बचपन से सीखते आए हो। जैसी चीजें धीरे 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 ऊपर उठेगा तो हम उस चीज को भी देखेंगे, आपको बिल्कुल वो चीज भी समझ में आएगा। देखो x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर मान लेते हैं, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर मान लो मैं भाई यहाँ पे 4 है, और आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, और आपको फिर से कहता है एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू बताइए। बता दो मेरे भाई, जल्दी बता दो क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के पावर 4 प्लस में वन बाई एक्स के पावर 4 का मान कितना होगा? क्या होगा आंसर? फटाफट बताना है। इसका जो आंसर है वो कितना होगा, बोलिए जल्दी से। क्या कोई बना पाएगा? क्या कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिसको बना लेंगे? तो आप कहोगे हाँ सर, हम तो इसलिए बने हैं, क्वेश्चन को बनाने के लिए ही। इसको क्या लिखोगे सर? तो 4 का स्क्वायर लिखो सर, यहाँ माइनस है ना तो प्लस करो सर, 4 का स्क्वायर 16 2 18, ये आपको देखते ही ये लिख देना है, इसमें कलम नहीं उठाना है। इस सब क्वेश्चनों पे देखो यहाँ 18, यानी यहाँ पे क्या जाएगा? 18 का स्क्वायर प्लस है तो -2 करोगे, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 गया 322। अब जब पेपर में होइएगा तो ये सब लिखना थोड़ी है, तुरंत बच्चा करेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, आंसर हो गया सर। इसको जैसे देखेगा तो 18 का स्क्वायर 324 जाएगा सर, यहाँ प्लस है तो -2 जाएगा, 322 होगा, हो गया सर, बात खत्म। क्या बोलिए, अब आपको समझ में आ रहा है? क्या अब इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख पा रहे हैं? क्या इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बोल लीजिए। तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। चलो बताओ अब इसका आंसर। चलो मेरे भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने,
चलिए ये क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। आपको एक चीज याद होगा, देखो हम एक कैलकुलेशन था ऐसे हम नंबर सिस्टम में बेसिक में बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा आपको बताते हुए चलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको अगर 25 का स्क्वायर कहता है निकालने के लिए ना, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 2 में 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा 3, और 3 में इसी से गुना कर दो 6 हो गया। जैसे 35 का स्क्वायर है तो कुछ नहीं, 3 में 1 बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, 3 में अगर 1 बढ़ाओगे तो मैं भाई क्या मिलेगा, तो आपको होगा सर 4 मिलेगा, 4 4 तिहाई 12, यहाँ 12 लिख दो और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, हो गया स्क्वायर। जैसे मान लो 45 का करना है तो क्या करोगे, 4 में 1 बढ़ाओगे 5, 5 चौका 20, 20 25 हो गया स्क्वायर, ऐसे करके ठीक है। अगर मान लो कि 55 का स्क्वायर करना है 55 का, तो 5 में 1 बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 25 यानी 30 25 हो जाएगा, ठीक है ऐसे करके। जैसे मान लो 65 का करना है तो क्या करोगे, 6 में 1 बढ़ाओगे 7, 7 छक 42 यानी क्या मिलेगा 42 25 आंसर हो जाएगा। ऐसे करके स्क्वायर हम इंडिंग विथ 5 वाले का करते हैं, जिसके अंतिम में 5 हो ना तो उसका स्क्वायर ऐसे हम जल्दीबाजी में निकालते हैं भाई, वो तो डजेंट मैटर है। देखो यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू 7.5 है, ध्यान से देखना मेरे भाई, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है 7.5 है। आपको बोलता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए, तो बहुत आसान तो है, 75 का स्क्वायर करो ना तो देखिए क्या होगा 8 से 56, 56 25, 56 25 मिलेगा ना, यहाँ दशमलव है तो दशमलव आपको होगा, जिस सब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, फिर से कितना प्लस में 2 हो जाएगा, 2 माइनस से इधर आता है प्लस में, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ -2 करते, 56.25 प्लस में 2 करोगे में भाई तो क्या मिलेगा 58.25 यानी 58.25 आपका आंसर हो जाएगा, 58.25 58.25 आपका आंसर होगा। क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है, तो आपको हो गया हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, लेकिन मेरे भाई इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना है। देखो डायरेक्ट आप बिना कलम उठाए हुए आंसर बोल सकते हो सेकंड में हंसू कैसे, ये डायरेक्ट दिखा 7 गुने 8 56, 56 25, 56 25 में यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, 56 25 प्लस में 2 58 25 यानी 58.25 बी ऑप्शन। यानी बिना कलम उठाए हुए इस क्वेश्चन को कर सकता है हर बच्चा, अगर जैसे जैसे हम सिखाते हैं अगर वैसे वैसे तुम सीख लेते हो तो बिना कलम उठाए हुए हर क्वेश्चन को आप फ्लुएंटली बना सकते हो, वो भी स्पीड में, वो भी जल्दीबाजी में। क्या बताओ ये चीजें अब आपको समझ में आ रहा है, क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल लीजिए, आपको हो गया नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट बना दो, बहुत ही मजेदार काफी झकास क्वेश्चन है, काफी अच्छी क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन को बना लो, ये भी आपको सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, जल्दी बना के दिखाइए क्या होगा आंसर इसका, आप लोग करो मैं भाई फटाफट जल्दी बनाओ, इसका आंसर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसका आंसर बताना है, बताना है क्या निकलेगा। तो देखिए जरा ध्यान से बिल्कुल प्यार से देखना क्या है लिखा हुआ, आप मुझे बताओ, हम इसको बता के बताते हैं ठीक है, फिर हम इसको डायरेक्ट उड़ाना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना नहीं करते, आप इसको उड़ा दोगे, कैसे उड़ाओगे जरा देखना। हम यहाँ बनाते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू, x प्लस 1/x प्लस में 3, ध्यान देना मेरे भाई, का होल स्क्वायर है, इसी का वैल्यू कितना है 16। तो आप मुझे बताओ ना क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 4, आपको हो गया जी सर, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है ना तो ये वैल्यू इसका स्क्वायर रूट में आ जाता है। जैसे देखो यहाँ जिसको भी समझ में नहीं आया देखते चलना, आपको पता है ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है ना, तो मैं भैया ए का वैल्यू √16 यानी इसका वैल्यू 4 होगा, 4 ठीक है, इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 4 मिलेगा, आपको होगा जी सर। इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर हटते ही रूट आएगा 4 मिलेगा, अब मिला कितना x पर, लेकिन एक चीज और यहाँ जो वैल्यू निकलता है वो माइनस प्लस दोनों में निकलता है, यहाँ भी जो वैल्यू निकला है वो माइनस और प्लस दोनों में निकला है, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू होता है, ऐसे जनरलता हम लोग +4 जल्दी से लगा के आगे मूव कर जाते हैं, और बहुत जगह ऐसा होता है कि सही भी हो जाता है, मैं लक किस्मत साथ देता है, लेकिन एग्जामिनर उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर पकड़ लेगा ना आपके सामने तो फिर आपको क्वेश्चन पे हालत खराब करके रख देगा। तो इससे आपको हर चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीका से देखते भी रहना है कि कहीं कोई ऐसा तो टर्म्स नहीं है जहां पे हमें दिक्कत हो रहा है, कोई ऐसा भी टर्म्स तो नहीं है जहां पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई ऐसा टर्म्स तो नहीं है जहां पे हम कोई चीजों को छोड़ रहे हैं, इन सभी चीजों को ख्याल रखना होता है पेपर में। तो यहाँ पे माइनस प्लस दोनों का केस जब लोगे ना मेरे भाई, तो आपको पता है कि माइनस प्लस
ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, 4। और यहाँ पे +3 जब इधर जाएगा तो -3 होगा। अब एक बात बताओ, एक बार +4 और -3 करो, 4 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1। ठीक है, -4 और -3 को फिर से जोड़ो तो कितना मिलेगा? -7। एक वैल्यू 1 आएगा, दूसरा वैल्यू -7 आएगा। एक वैल्यू 1 आएगा, दूसरा वैल्यू -7 जाएगा। -4 और -3 क्या होता है? -7। आप कहिएगा जी सर। तो मैं भाई हमको ये दोनों वैल्यू लेकर के सॉल्व करके देखना होगा कि आंसर क्या हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर करके देखो। अगर 1 लेकर बनाओगे, देखो दोनों को लेकर बनाना होगा हमको। 1 का स्क्वायर करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ प्लस में है ना, तो इधर आके -2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 2 गया, कितना मिलता है? -1। क्या कहीं -1 ऑप्शन है? नहीं है। तो ये वाला डाटा को एग्जामिनर ने नहीं लिया। ठीक है, इसको देखो, -7 का स्क्वायर करो, यहाँ -2 करो। आपको पता है -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, यानी 49। 49 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 49 में से 2 गया, बता दो जल्दी से, 47, यानी 47। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। क्या बोलिए, अब आपको ये चीजें समझ में आ रही है? क्या हम अपनी बातों को आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं? तो बोलिए, बोलो भाई आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं। फिर ये चीजें अब आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे भाई, क्या हम इतने बच्चे हैं कि अभी भी हमें इस छोटे छोटे क्वेश्चन को इतना बनाना पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर, अब हम सियाने हो गए हैं। तो सियाने हो गए हो तो कैसे बनाओगे? जरा देखो, यहाँ ध्यान से देखना, आपके माइंड में चलेगा। देखना, मेरे साथ चलते रहना, हर चीजें बिना कलम का यूज नहीं करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। x + 1/x + 3 का स्क्वायर 16 है, तो तुरंत दिमाग में गया कि स्क्वायर हटेगा, यहाँ 4 बन जाएगा। 3 जब उधर जाएगा तो 4 में से 3 गया तो 1 बनेगा। अगर यह रूट में से हटाने का -4 अगर लिए होंगे तो इधर में क्या बन जाएगा? -7, यानी एक वैल्यू 1। केवल ऐसे देखो, बॉक्स में आपको रफ पेज को मिलेगा, उसमें एक जगह 1, एक जगह -7 करो। दूसरा देखो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 में से फिर से कितना करोगे? देखो यहाँ +2 है तो -2, +1 और -2, -1। -1 कोई ऑप्शन नहीं है सर, इससे 1 नहीं लेंगे। फिर से -7 लेके चेक करेंगे तो -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में से 2 जाएगा तो 47 आंसर है सर, बात खत्म। यानी 1-2 डिजिट लिखो, वो भी नहीं लिखो, ऐसा स्टेमिना बनाओ, अपने अंदर की एक ऐसी क्षमता को विकसित करो कि कुछ चीजें को करोगे भी नहीं ना तो चीजें ऑटोमेटिक हैंडल होते चला जाएगा। चीजें ऑटोमेटिक हैंडल होते चला जाएगा। बताओ भाई, क्या अब तो समझ पा रहे हो? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या बोलिए, इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है? तो आप कहोगे नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे, अगला देखना। चलिए, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया है, फटाफट बना के बता दो आंसर इसका क्या होगा। फटाफट बना के दिखा दो क्या होगा आंसर। जल्दी से करना मेरे भाई, जल्दी से, मेरे प्यारे प्यारे भाई, जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, क्या होगा आंसर इसका। तो देखो ध्यान से, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरा देखो, जिनको भी नहीं आता है वो तो अच्छे हैं, जिनको नहीं आता है उन सभी के लिए हम बताने की ज्यादा कोशिश करते हैं। देखो भैया मेरे, यहाँ ध्यान देना। आपको पता है ना कि आपको एक चीज पता होगा कि जैसे हम √x का स्क्वायर करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? x मिलता है। आप कहोगे जी सर, √x का स्क्वायर करने से हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव वैल्यू x मिलता है, यानी √x का स्क्वायर = x। आप कहोगे जी सर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, स्क्वायर करने से ना x मिला? तो आप कहोगे हाँ। तो इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तभी ना x मिलेगा? आप कहोगे हाँ। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, हम इसका भी सेकंड मेथड बताएंगे, देखना आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन एक बार हम बना के आपको सिखाते हैं। √x माइनस में 1/√x का वैल्यू कितना दिया है? तो आप कहोगे सर 4 है। तो आपको क्या पहले स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू किस में चेंज होगा? x + 1/x में। तो क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 14। 14 को डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया, 14 को डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आप कहोगे जी सर। अब मेरे भाई एक बात बताइए बिल्कुल प्यार से, कि अगर हमको तो ये निकालना है ना तो x का स्क्वायर करोगे, फिर से 1/x का स्क्वायर करोगे, क्या मिलेगा? 14 का स्क्वायर माइनस में 2
माइनस में 2 करोगे, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ। गलती क्या हो, दिखा दिखा तुमको? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हमें दिखा भी, बिल्कुल दिखा होगा आपको, ना वाली सवाल ही नहीं है। देखो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, प्लस, ये चीज का नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। 4 का इसका 16, 16 दो तो यहाँ पे 16, आप प्लस में 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। आप कहेगा जी सर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² कीजिए, क्या मिलेगा, 18 का स्क्वायर करोगे आप कहोगे जी सर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखोगे, -2, क्या मिलेगा, 324, 324। अब बताओ 324 में से 2 गया तो कितना, 322, 322 मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो 322 है? तो आप कहोगे जी सर, लेकिन क्या मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इतना हम करने जाएंगे? आप कहोगे कभी नहीं सर, इसको डायरेक्ट हिट करो ना सर। डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे हिट करोगे? देखो जरा ध्यान से, चीजों को डायरेक्ट हिट करना ही आपकी बहादुरी है। देखो आपको, आप कहोगे सर पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स में बदलेगा, एक्स में बदलेगा तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या लिखेंगे, 4 का इसका 16, 16 माइनस है तो +2, 16 दो 18, 18 हमने लिख दिया। ये 18 x + 1/x का वैल्यू आएगा जो आप दिमाग में सोच रहे हो। आपको इसका भी स्क्वायर करके सोचना है, तो 18 का स्क्वायर करो, x + 1/x, तो प्लस वाले से फिर इसमें जाओगे तो माइनस में 2 करोगे। 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 गया 322, बात खत्म। सी ऑप्शन है 322 आपका आंसर है। 322 आपका आंसर होगा 322। क्या बोलिए, अब इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये चीजें अब आपको समझ में आ रहा है तो बोल लो जल्दी से। ये चीजें हमें लगता है क्लियर हो रही होगी आपको। मैं भाई सेकंड मेथड से बस यही इतना करना है, इतना नहीं तामझाम नहीं बनाना। आपको केवल इतना में ही आंसर निकालना है। ये भी नहीं करोगे तो माइंड में ही आंसर निकाल लो ना, क्या जब ये हर चीज को लिखते रहना, बताओ। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आपको कहिएगा जी सर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट ये क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ मेरे भाई। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी से बनाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, क्या मिलेगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है ना। x + 1/x का वैल्यू 5/2 है, तो आपको कहता है x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान कितना होगा। तो जो देखिए ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से देखना, मेरे अच्छे बच्चे हैं ना आप। देखिए यहाँ पे x + 1/x = 5/2 है, तो देखिए यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू कितना दिया, 5/2 दिया। पहले स्क्वायर पे जाते हैं ना, हर चीजें की सिस्टम होती है। तो x² प्लस में 1/x² जब निकालोगे ना तो यही निकलेगा 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस में है तो इधर आके -2 बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 बनता है, √2 का स्क्वायर 2 बनता है। तो आप ही बताओ 25 दूना क्या होता है, 50, ये 50 बनेगा ना 50। अब माइनस में 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 48। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, 48 ही मिलेगा। लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का। तो मुझे एक बात बताओ, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का जब वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 48 लिख दो, फिर से वापसी इसका स्क्वायर करो। अब माइनस में देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 जाएगा। आप कहोगे जी सर। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 के इकाई अंक 4, 4 में से 2 गया 2, इकाई अंक पे 2 जाएगा, बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 2500 से जो भी जाएगा आंसर कम जाएगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास में भैया 2 ऑप्शन है, 2। या तो 48 का स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन को फटाफट बना दो, देखते ही आंसर निकल जाएगा। नहीं याद है तो जुगाड़ लगाओ, इसका स्क्वायर भी हम सिखाए हैं। 8 का स्क्वायर 64, कैरी कितना 6, 8 चौक 32 ना 64, 64 और 6 70 के सुनना हासिल 7। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 3 23, क्या मिलेगा 2304 माइनस में 2, क्या मिलेगा मेरे भाई 2302, 2302, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या मेरे भाई इतना करोगे पेपर में? आप कहोगे नहीं सर इतना करेंगे तो कैसे होगा, हमें इतना नहीं करना, हमें तो 1-2 लाइन में आंसर निकालने की आदत बनानी है सर। तो हम 1-2 लाइन में उसको आंसर कैसे निकालेंगे जरा देखो, बिल्कुल प्यार से देखना। यहाँ पे x है, पहले हम किस पे जाएंगे, स्क्वायर वाले पे। स्क्वायर वाले पे जाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूना 50, 50 50 में से कितना घटाओगे, आपको हो गया सर 2 घटाएंगे, प्लस में है तो -2 करेंगे तो कितना 48 जाएगा सर, 48। 48 मिल गया। x² + 1/x² का वैल्यू, ये दिमाग में सोचना है।
आपको पावरफुल वाले का सोचना है। फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो 48 का स्क्वायर, और देखो प्लस से फिर इधर जाओगे तो किसमें -2 करोगे, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको सर 2304 होता है। और 2304 में से 2 जाएगा सर तो कितना बनेगा, 2302 बनेगा। यानी आपको ये आंसर है 2302। बस ये 2 डिजिट लिखना है, ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है। आपको बउआ नहीं बनना है, कॉपी नहीं सजाना है कि हर चीजों को लिख लिख के हम बनाते रहे। आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल स्पीड में लेके चलना है, जितना ज्यादा सर स्पीड में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो जब ऐसे बनाओगे ना तब जाके स्पीड बनेगी, चीजें हैंडल हो पाएगा, और एक बड़े लेवल की क्वेश्चन को आप अच्छे से डील भी कर सकते हो। तो बताओ क्या अब ये चीजें आपको समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किन्हीं को? बोलिए क्या इसमें किसी को अभी भी डाउट है, तो आप कहोगे नहीं सर इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। मैं भाई अगर डाउट हो तो हम तो यही कहेंगे कि चीजों